आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मोरविनंदन क्लासेस। तो बच्चों एकाग्रता से तैयार हो जाओ। मोरविनंदन क्लासेस आपके लिए लाया है कक्षा 10 का एसएस का पाठ 11 भारत जल संसाधन। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 11 भारत जल संसाधन। जल है तो जीवन है। जल बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की नहीं जा सकती है। जल संसाधन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसके उपयोग की सूची लंबी है। समग्र सजीव सृष्टि भी जीवन टिकाए रखने के लिए जल का ही उपयोग करती है। किसी भी देश की समृद्धि का आधार उसकी कृषि एवं उसमें उपयोग किए जाने वाले जल पर है। जल की विशेष आवश्यकता पीने में, घरेलू कार्यों में एवं उद्योगों में रहती है। बढ़ती जनसंख्या एवं विकास कार्यों में जिस तेजी से जल राशि का उपयोग हो रहा है, उसी तरह जल की तंगी खड़ी होती जा रही है। इस बात का ध्यान रखकर जल का विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। जल मर्यादित संसाधन है। इसके स्थान पर अन्य कोई संसाधन उपयोग में लिया नहीं जा सकता है। जल संसाधन के कारण ही पर्यावरण जीवंत है। इससे जल जीवन का अभिन्न अंग है। जल स्रोत। जल स्रोत के मुख्य 3 प्रकार हैं। 1 वृष्टि जल, 2 भूपृष्ठीय जल, 3 भूमिगत जल। 1 वृष्टि जल पृथ्वी पर जल संसाधन का मूल स्रोत वृष्टि है। नदी, सरोवर, झरने और कुएं ये गौण स्रोत हैं। ये सभी स्रोत वृष्टि के आभारी हैं। 2 भूपृष्ठीय जल, पृथ्वी की सतह का जल नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र, झरनों वगैरह के रूप में दिखाई देता है। यह भूपृष्ठीय जल है। भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत नदियां हैं। 3 भूमिगत जल। मुख्य जल स्रोतों में भूमिगत जल का स्थान महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठीय जल के अवशोषण से भूमिगत जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल राशि अमर्यादित है। भारत में उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में 42% भूमिगत जल पाया जाता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश एवं पर्वतीय क्षेत्रों के कारण भूमिगत जल का प्रमाण कम मिलता है। भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। जल संसाधन एवं उपयोग। सिंचाई। भारत में लगभग 84% जल सिंचाई के लिए उपयोगी है। उदाहरण स्वरूप 1 की ग्रा गेहूं उत्पन्न करने के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। धान, पटसन एवं गन्ना की फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। प्राचीन समय से ही पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता रहा है। कावेरी नदी में से ग्रांड एनीकट नाम से प्रसिद्ध नहर का निर्माण 2वीं सदी में हुआ था। 1882 में उत्तर प्रदेश की पूर्वीय यमुना नहर का निर्माण किया गया था। भारत में सिंचाई के मुख्य 3 माध्यम हैं। 1 कुआं एवं ट्यूबवेल, 2 नहर, 3 तालाब। इनमें से कुआं एवं ट्यूबवेल सिंचाई के मुख्य माध्यम हैं। नहर एवं तालाब क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर आते हैं। नहरों द्वारा सतलज, यमुना एवं गंगा के विशाल मैदानों तथा पूर्व के तटीय मैदानों में स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के मुख्य त्रिकोण प्रदेशों में होती है। कुआं एवं ट्यूबवेल कांप के मैदानों में सामान्य है। तालाबों द्वारा होने वाली सिंचाई पूर्व एवं दक्षिण के राज्यों में अधिक है। बहुउद्देशीय योजनाएं। भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। भारत का जल परिवाह समृद्ध है। इसका कारण भारत का भूपृष्ठ ऐसा है कि अनेक नदियां दूसरी नदियों से मिलकर उसका पानी समुद्र में ले जाती हैं। इस जल का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए हो, इसलिए कई नदियों पर बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई हैं। बहुउद्देशीय अर्थात नदी घाटियों के साथ जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना। इसमें बाढ़ नियंत्रण, जमीन कटाव को रोकना, सिंचाई एवं पेयजल, उद्योग, बस्तियों को दिया जाने वाला पानी, बिजली उत्पादन, आंतरिक जल परिवहन, मनोरंजन, वन्यजीव संरक्षण एवं मत्स्य पालन का समावेश होता है। भारत की मुख्य बहुउद्देशीय योजनाएं। बहुउद्देशीय योजनाएं। नदी। लाभान्वित राज्य। भाखड़ा नागल, सतलज, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कोसी, बिहार। दामोदर घाटी, दामोदर, झारखंड, पश्चिम बंगाल। हीराकुंड, महानदी, ओडिशा। चंबल घाटी, चंबल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नागार्जुन सागर, कृष्णा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कृष्णराज सागर, कावेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नर्मदा घाटी, सरदार सरोवर, नर्मदा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। कडाना, वनाकबोरी, महिसागर, गुजरात। उकाई, काकरापार, तापी, गुजरात। धरोई, साबरमती, गुजरात। सिंचाई क्षेत्र का वितरण। भारत के प्रत्येक राज्य के संदर्भ में सिंचाई क्षेत्रों में बड़ा अंतर है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिले तथा गोदावरी, कृष्णा नदी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश, ओडिशा की महानदी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश,
तमिलनाडु में कावेरी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि देश के सघन सिंचाई क्षेत्र हैं। स्वतंत्रता पश्चात भारत का कुल सिंचाई क्षेत्र लगभग 4 गुना बढ़ा है। स्पष्ट बुवाई क्षेत्र के लगभग 38% भाग में सिंचाई होती है। भारत के राज्यों में सिंचाई क्षेत्र के वितरण में बड़ी असमानता है। मिजोरम में स्पष्ट बुवाई क्षेत्र में केवल 7.3% क्षेत्र में सिंचाई होती है, जबकि पंजाब में सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण 90.8% है। कुल सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण स्पष्ट बुवाई क्षेत्र के संदर्भ में बहुत असमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु एवं मणिपुर में कुल बुवाई के विस्तार का 40% से अधिक भाग सिंचाई के अंतर्गत है। जल संकट। जल प्रकृति से मिली अनमोल भेंट है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज की बढ़ती मांग, नकदी फसलों का उत्पादन, बढ़ते शहरीकरण एवं लोगों के बदलते जीवन स्तर के परिणाम स्वरूप पानी की तंगी निरंतर बढ़ रही है। इसके बावजूद पानी आपूर्ति की परिस्थिति एवं स्थानीय वितरण की असमानता अधिकांशतः मनुष्य के हितों, आजीविका तथा आर्थिक विकास के लिए समस्या रूप है। वर्तमान समय में भी पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के आंतरिक भागों में जल संकट की गंभीर समस्या है। सैकड़ों गांव तथा कुछ नगरों में भी पानी की गुणवत्ता घट रही है। इससे अनेक जलजन्य बीमारियां फैलती हैं। पेयजल की प्राप्यता तथा शुद्धता जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों के बावजूद भी पानी की मांग एवं उसकी आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। आज भी भारत में 8% शहरों में पेयजल की तीव्र कमी है। देश के लगभग 50% गांवों को आज भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बाकी है। भारत में सिंचाई सुविधा में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद 2/3 कृषि क्षेत्र अभी भी वर्षा पर आधार रखते हैं। वर्तमान समय में कुएं एवं ट्यूबवेल द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकालने से भूमिगत जल का स्तर नीचा गया है। परिणाम स्वरूप जल संसाधन घटा है। कुछ राज्यों में भूमिगत जल को अधिक मात्रा में निकालने से देश में गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। पानी की घटती गुणवत्ता और बढ़ती तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपरांत उद्योगों में पानी का अनियंत्रित उपयोग होता है। घरेलू तथा इकाइयों के दूषित जल जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जल संसाधनों की सुरक्षा एवं व्यवस्थापन। हम सब जानते हैं कि उपलब्ध जल मर्यादित है। इसका वितरण भी असमान है। साथ में प्रदूषित जल की समस्या है। इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग तथा पर्याप्त जल की प्राप्यता के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। जल ऐसा संसाधन है कि उसका सीधा संबंध समग्र जीव सृष्टि के साथ जुड़ा है। जल संसाधन को सुरक्षा के उपाय अलग अलग स्तर पर करने की आवश्यकता है। जल संसाधन की सुरक्षा जल संरक्षण के रूप में जानी जाती है। जल संरक्षण के कुछ सामान्य उपाय निम्नलिखित अनुसार हैं। जल संचय के लिए अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण, एक नदी बेसिन के साथ दूसरी नदी बेसिन को जोड़ना एवं भूमिगत जल स्तर सतह को ऊपर लाना आदि का समावेश हो सकता है। जल एक राष्ट्रीय संपदा है। जलप्लावित क्षेत्र विकास। जलप्लावित क्षेत्र एक प्राकृतिक इकाई है। इसका उपयोग अनुकूलता अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास करने के लिए किया जाता है। नदी बेसिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पानी नदी एवं उसकी शाखाओं द्वारा बहकर एक स्रावक क्षेत्र बनाता है। मूल रूप से शाखा नदी का बेसिन विस्तार ही है। ऋतु के अनुसार होने वाली वर्षा के कारण इस नदी का पानी बहकर आगे जाता है और अंत में किसी न किसी नदी से मिल जाता है। जलप्लावित क्षेत्र विकास एक समृद्धया विकास का अभिगम है। इसमें जमीन एवं नमी संरक्षण, जल संचयन, वृक्षारोपण, वनीकरण, बागायत, गौचर विकास एवं सामुदायिक भूमि संसाधन के उत्थान संबंधी कार्यक्रमों का समावेश होता है। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भूमि क्षमता तथा लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। इसमें स्थानीय राज्य सरकारों ने कई योजनाएं शुरू की हैं। वृष्टि जल संचयन। वृष्टि जल को रोककर एकत्र करने की विशेष पद्धतियां जैसे कुएं, छोटे बांध, खेत तलैया आदि का निर्माण करने का समावेश किया जाता है। इन माध्यमों के द्वारा जल संचयन होता है। यहाँ भूमिगत जल स्तर भी ऊंचा आता है। ऐसा करने से घरेलू एवं कृषि आवश्यकता पूरी हो सकती है। वृष्टिजल संचय के मुख्य उद्देश्य भूमिगत जल को एकत्र करने की क्षमता बढ़ाना तथा उनके जल स्तर को बढ़ाना, जल प्रदूषण घटाना, भूमि जल की गुणवत्ता सुधारना, स्थल मार्गों को जल भराव से बचाना, सतह से बह जाने वाले पानी की जलराशि घटाना, गर्मी एवं लंबे शुष्क समय में पानी से घरेलू आवश्यकता पूर्ण करना, पानी की बढ़ती मांग को पूर्ण करना,
बड़े शहरों में बहुमंजिले आवासों के बीच वर्षा के पानी का संग्रह हो, इसलिए भूमिगत टांकियां अथवा वर्षा जल जमीन में उतरे ऐसी व्यवस्था करना। जानने योग्य, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। वर्षा जल का संग्रह करके बैड्स गांव ने पानी की समस्या हल की है। पानी की कीमत समझकर उसका जतन करने की समझ अरवली जिले के पिछड़े गांव बैड्स के ग्रामजनों ने बनाई है। लगभग 2.25 करोड़ लीटर 2 लाख घन मीटर वर्षा जल रोककर संग्रह कर क्षेत्र को हरित बना दिया गया। गांव के लोगों का ही एक संगठन बनाकर गांव एवं उस क्षेत्र की प्राथमिक समस्या पानी की समस्या का निराकरण करने का लक्ष्य बनाया एवं उन्हें साथ मिला सामाजिक संस्था का। उस संस्था के सहयोग से बैड्स के ग्रामजनों को जागृत किया गया एवं गांव का पानी गांव में एवं खेत का पानी खेत में से बाहर न जाने देने के लिए सब संकल्पबद्ध हुए। लगभग 7 बीघा क्षेत्र में फैले तालाब को सिर्फ 3 महीने में 20 से 22 फुट गहरा किया गया एवं सामाजिक संस्था द्वारा मिले आर्थिक सहयोग से सिर्फ बैड्स क्षेत्र में 10 चेक डैम, 11 खेत तलैया, 25 हेक्टर में ड्रीप, 10 हेक्टर में पाइपलाइन, गहरी जुताई मेल बनाकर लगभग 2 लाख घन मीटर वर्षा जल को रोककर संग्रह कर पथरीली एवं सूखी जमीन को हरित बनाकर दूसरों को राह बताई है। इससे बैड्स में 154 बीघा जमीन को सिंचाई की नई सुविधा मिली है। मात्र एक वर्ष में 12.5% दूध बढ़ा है। कुओं में 20% पानी बढ़ा है, जिससे कृषि उपज का उत्पादन बढ़ा है। आज मेघरज में पानी की तंगी में भी बैड्स की 136 बीघा जमीन में जायद फसल लहरा रही है। जल व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मुद्दे ध्यान में रखने चाहिए। बाग बगीचे, वाहन, शौचालय तथा वॉश बेसिन में उपयोग लिए जाने वाले पानी का मितव्ययितापूर्ण उपयोग करना चाहिए। लोक जागृति उत्पन्न कर तथा जल संरक्षण एवं उसके कुशल व्यवस्थापन से संबंधित प्रवृत्तियों में लोक सहयोग बढ़ाना। उपयोग में लिए गए पानी को जितना संभव हो उतना पुनः उपयोग हो ऐसे प्रयत्न करना। जलाशयों को प्रदूषण से बचाना। जलस्राव की सभी इकाइयों में कुएं, ट्यूबवेल, खेत तलैया आदि का उपयोग बढ़ाना। भूमिगत जल का उपयोग करने वाली इकाइयों पर ध्यान रखना। जल संचय स्थानों की दुर्दशा तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए पानी की पाइपों का तुरंत रिपेयरिंग काम करना। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक समान उपाय नहीं किए जा सकते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र के जल संसाधनों का विकास एवं व्यवस्थापन के लिए संबंधित स्थानीय लोगों का सहकार लेकर उन्हें जोड़ना चाहिए। इस तरह जल का मितव्ययितापूर्ण उपयोग करना चाहिए। जल संचय के लिए नवीन पद्धतियां उपयोग में आ रही हैं। वर्षा हो या न हो, जल संकट हम पर फैला है। खेत हो या पनिहारी, हमें पानी की बूंद बूंद बचाने की आवश्यकता है। जल ही जीवन है। बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।